हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी मद्रास से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और दोस्तों इन्होंने सबसे पहले ये डेट बताई है। ये 1 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गया था और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च रहेगी शाम 5 बजे तक। और दोस्तों इन्होंने ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बताया है यहाँ पर, और इन्होंने आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की है। इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस के अंदर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिनल मेल कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये फ़ीस बताई है, और सेम कैटेगरी ट्रांसजेंडर के लिए 1,000 रुपये फ़ीस बताई है, और फीमेल कैंडिडेट ये सेम कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये फ़ीस बताई है, और SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये फ़ीस है, और PWD वालों के लिए भी 500 रुपये फ़ीस है। तो ये कुछ फ़ीस की डिटेल्स वगैरह है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर फिर से डेट वगैरह बताई है। तो आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात की है। तो इसके अंदर आपको 37,000 रुपये मिलेंगे 2 साल के लिए, और आगे नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपको 42,000 रुपये मिलेंगे। टोटल 5 साल के लिए आपको लिए असिस्टेंटशिप रहेगी। तो ये एक अच्छी बात है। और ये इन ग्रेजुएशन वगैरह इनकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए इंटरव्यू के टाइम पर, एडमिशन के टाइम पर, ये बताया हुआ है यहाँ पर कि आपकी एप्लीकेशन की प्रिंटेड कॉपी वगैरह चाहिए, ये गेट वगैरह का स्कोर वगैरह जो भी हो आपके पास में, इनके फेलोशिप वगैरह का तो वो भी हो, मार्कशीट वगैरह, ग्रेजुएशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। और एडमिशन के टाइम पर भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो भी बताया हुआ है। ऑफर लेटर हो आपके पास, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर इन्होंने बताई है। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई है पीएचडी के लिए। तो रेगुलर के लिए देख लीजिए, पीएचडी इन इंजीनियरिंग के अंदर तो इन्होंने सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बताई है। तो ये देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री हो आपके पास में, और ये ड्यूअल डिग्री भी हो सकती है 5 ईयर्स की। ये सभी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर इन्होंने दी है। 2 ईयर की MSc डिग्री हो किसी IIT वगैरह से। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास में गेट स्कोर या UGC JRF नेट CISR JRF वगैरह इक्विवेलेंट मांगा गया है, कि मैंडेटरी है, आपसे मांगा गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया है। तो ये ब्रोशर आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट काउंट किए हैं। और आगे ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर MS के बारे में बात की है। हम सिर्फ PhD डिग्री के बारे में देखेंगे। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ये एरिया ऑफ रिसर्च दिया हुआ है कि आप किस किस के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। उन्होंने यहाँ पर डिग्री वगैरह फिर से बताई हुई है, एलिजिबिलिटी वगैरह, तो ये आप और ब्रीफ के अंदर भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर रिसर्च एरिया के बारे में बात की है। तो ये इन्होंने डिपार्टमेंट के हिसाब से रिसर्च एरिया भी बता दिया है। पूरा स्पेसिफिक यहाँ पर सभी रिसर्च एरिया को काउंट किया गया है। तो ये सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन्होंने सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको पूरा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आप किस पर रिसर्च करना चाहते हैं और ये किस पर करवा सकते हैं आपको। तो ये भी एक अच्छी बात है। वैसे IIT इंस्टीट्यूट के अंदर ये मद्रास का नाम काफ़ी अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं। दोस्तों आगे इन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी दिया हुआ है, ये आपके एडमिशन के टाइम काम आएगा। अभी तो आपको ऑनलाइन ही इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो हम आपको वेबसाइट पर भी लेके चलते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट अदर भी दिए हुए हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। अब दोस्तों हम इनकी वेबसाइट भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये ग्रीन लाइन के अंदर दिया हुआ है। तो ये ब्रोशर की लिंक्स थी जो हमने आपको दिखाई है। आगे इन्होंने यहाँ पर गाइडलाइन फॉर एडमिशन फ़ी डिटेल्स वगैरह सभी टाइप की डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दी है। तो हम आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह भी बताए हैं PhD के लिए। और आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले ऊपर जाना होगा। यहाँ पर इन्होंने ये 3 डॉट के अंदर आप देख सकते हैं, यदि आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप नए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सभी डिटेल्स वगैरह फिलअप करने के बाद में आपको सभी चीज़ें करने के बाद में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस दिखाई दे रहा होगा। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने के लिए तो आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन फ़ीस आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इन सभी से रिलेटेड लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।